आओ बेटा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में आओ बेटा। चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। लिखेंगे थोड़ी बहुत थोड़ी इसके बारे में कि बेटा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन is a combination of is a combination of combination of numbers combination of numbers and mathematical mathematical operations like like addition like addition subtraction multiplication और division और division। हैं घर से करके लेके आना पर लेके तो आना पड़ेगा ना। आ जाओ। जैसे बेटा आओ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं।
जैसे बेटा मैंने एक नंबर लिया मैंने 32। क्या इस नंबर को 32 को मैं इस तरीके से लिखता हूँ? क्या लिख सकता हूँ कि 32 जो है इज इक्वल टू ये किसके बराबर है हमारे पास में? 30 + 2। लिख सकता हूँ ना कि भाई 30 + 2 के बराबर क्या होता है? 32 होता है। बात समझ में आई आप लोगों को? कोई दिक्कत है? क्या इस नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या कि 32 इज इक्वल टू भैया 30 जो होता है वो क्या होता है? 10 × 3 + 2। ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? अरे भाई आप है ना पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हो, आप नहीं पढ़ोगे वन रूफ में। ठीक है, 32 जो है हमारे पास में इज इक्वल टू 10 + 3 × 2। भैया 10 + 3 हमारे पास में है क्योंकि 30 कैसे बना होगा? 10 × 3 और 2 ऐड कर दिया आपने। ठीक है, तो 10 + 3 यानी 30 बन गया हमारा, और 2 32। ऐसे भी लिख सकते हो। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, 32 इज इक्वल टू 40 - 8। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वे 40 में से 8 माइनस कर दिया 32 आता है हमारे पास में। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, 32 इज इक्वल टू 50 - 9 × 2। यानी 9 × 2 मतलब 18 हो गया, 50 में से 18 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 32 आ गया। मतलब हम एक नंबर को डिफरेंट डिफरेंट नंबर के मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन से हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, और उसी को ही क्या बोलते हैं हम? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ये सारे के सारे जो मैंने यहाँ पे 32 बनाए हैं, ये सारे के सारे क्या है? हमारे अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस है। क्या है ये? हमारे अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस है। कोई दिक्कत है बेटा हमारे पास में इसमें? कोई दिक्कत है बेटा? कोई परेशानी? समझ में आ गया आप लोगों को? एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं बेटा, और अच्छे से समझते हैं। एक एग्जाम्पल दे, हमारे पास में एग्जाम्पल, इसमें नाम है भैया आर्यन, और बोला है कि आर्यन जो है ना बेटा 18 रुपए सेव करता है, ₹18 सेव कर रहा है। और पता है कब कर रहा है? हर दिन। हर दिन ये 18 रुपीज जो है वो सेव कर रहा है। और कहाँ सेव कर रहा है? इन हिज मनी बॉक्स। एक बेटा उसने बॉक्स बना रखा है जिसमें वो पैसे रखता है, उसमें सेव कर रहा है। हम बोलेंगे हाउ मच मनी डज ही सेव डज ही सेव डज ही सेव इन 6 डेज। 6 डेज में बेटा कितना मनी वो सेव करेगा? करो बेटा।
हुआ क्या बेटा इसका? तो देखो बेटा इसमें बड़ा सिंपल सा है, डेली सेविंग कितना है भैया, डेली कितनी सेविंग कर रहा है वो, ₹18, 18 वो डेली सेव कर रहा है, ठीक है। हाँ, और नंबर ऑफ डेज उसने सेव कितना किया भैया, उसने किया है 6, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा कि सर हम 18 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसका एक्सप्रेशन है। और जब हमारा आंसर आ जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, आर्यन सेव ₹18 यानी कि 108 इन 6 डेज, कितना आ जाएगा बेटा, 6 डेज। नहीं, आपको एक्सप्रेशन के साथ लिखना है क्योंकि अपना चैप्टर का नाम ही एक्सप्रेशन है, तो अपन एक्सप्रेशन के साथ ही लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 करो बेटा। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, हाँ, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट क्या है हमारे पास में, ₹42, 42 कॉस्ट है बेटा। इफ यू बाय टू नोटबुक, इफ यू बाय टू नोटबुक, अगर आप दो नोटबुक खरीदते हो, देन व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट, आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है बेटा, करो।
बेटा देखो इसका क्या रहेगा हमारे पास में, भैया देखो सिंपल सी बात है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है सर, कॉस्ट ऑफ नोटबुक है 42 रुपीज, ठीक है। दो नोटबुक बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ नोटबुक कितनी हो गई, 2। तो अगर मैं एक्सप्रेशन बनाना चाहूँ तो एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे अपन सर, 42 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या आ गया 42 इंटू 2, बस। तो हम बोल देंगे भैया द टोटल कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा, इक्वल्स टू 84, ठीक है। चलो अच्छा, ठीक है दोस्त। ठीक है बेटा, अब आते हैं कुछ क्वेश्चन में, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि ऐड 52 एंड 9, तो इसको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में कैसे लिखूंगा भाई, 52 नंबर एक है और एक क्या हो गया हमारे पास में 9, तो ये मैंने अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में लिख दिया। अगर मान लो मेरे को दे रखा क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट 17 फ्रॉम 28, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें 28 में से 17 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर क्या होगा 28 माइनस 7, इसको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 5 टू 8, मल्टीप्लाई 5 टू 8 का मतलब क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 8, और ऐसे ही डिवाइड डिवाइड 7 बाय सॉरी डिवाइड 49 बाय 7, तो मतलब क्या हो गया कि भाई 49 को 7 से डिवाइड कर दो, तो 49 डिवाइड बाय 7, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, डिवाइड का सिंबल लिखेंगे, डिवाइड का सिंबल और 7, ये हमारी सारी की सारी क्या हो गई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, ये सारी की सारी क्या हो गई हमारी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत है बेटा हमारे को, हाँ उसको दो ना आर्यन को, फॉर्म देता हूँ, हो गया, समझ में आ गया। तो बेटा आपके ऐसे ही क्वेश्चन है हमारे पास में एक्सरसाइज 2.1 के अंदर, तो वो हमको करने हैं कल, उसको कल करेंगे। फिर अपन लेस देन और इक्वल्स टू के साइन वाले क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा चैप्टर बड़ा है दोस्तों, ये 10 एक्सरसाइज है इसमें, तुम्हारे दो ही हैं, इसमें 10 है ठीक है ना।